अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ और जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है कि जितनी भी हमारे पास मेटल है, मान लो आयरन है या हमारे पास जिंक है या इसके अलावा कॉपर है या इसके अलावा गोल्ड है या इसके अलावा सिल्वर है, जितनी भी मेटल है वो हमें मालूम है कि अर्थ में होते हैं, हम अर्थ से लेते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होते कि आप लोग गए वहाँ पे एक तेला आपने लिया, उसमें आपने प्योर जिंक डाला, प्योर आयरन डाला, प्योर गोल्ड डाल दिया और तेला आपने भर दिया और आके मार्केट में उस अर्गिज़ इस तरह नहीं है। वो एक और फार्म में आपको मिलेगा। किस फार्म में? और फार्म में। यानी मान लो ये हमारे पास क्या है, गोल्ड है, ये आयरन है, ये सिल्वर है, ये एल्युमिनियम है, ये जिंक है, यहाँ पे मट्टी भी होगा, पत्थर भी होंगे, इसके अलावा रेत भी हो सकता है, और भी मेटल हो सकते हैं, ढेर सारे चीज़ें होंगे। तो इस चीज़ को एक साथ हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। क्या कहते हैं? और कहते हैं। अब अगर इसके साथ इम्प्योरिटीज़ है, यानी यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है इस और में, इसके साथ रेत भी है, पत्थर भी है, इसके अलावा मट्टी भी है, और भी बहुत से चीज़ें हैं जो इसके साथ मिल चुके हैं। अब इसको साफ़ करना है। क्या करना है? इस मेटल को साफ़ करना है। जो इम्प्योरिटी है उसको अलग करना है और जो मेटल है उसको अलग करना है। अगर अलग करना है तो इस प्रोसेस का एक नाम भी होगा। क्या होगा? इस प्रोसेस का एक नाम भी होगा। तो इस प्रोसेस का जो नाम है इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और। यानी यहाँ पे जो मेटल है उसको अलग करना और यहाँ पे इससे जो गंदगी है, जो यूज़लेस चीज़ें है उसको अलग करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द रिमूवल ऑफ यूजलेस रॉकी पोर्शन ऑफ द ओर इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ और। यानी यहाँ पे जो मेटल के अलावा जितनी भी यूज़लेस चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ है, उसको अलग करना या उसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और भी नाम देते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज इनरिचमेंट ऑफ और ड्रेसिंग ऑफ और। ये दो नाम भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब अगर यूज़लेस चीज़ें हो या इम्प्योरिटी हो, उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए एक ख़ास मेथड की ज़रूरत होगी। यानी वो मेथड कौन से मेथड होंगे? तो वो मेथड फ़िज़िकल मेथड भी हो सकते हैं, इसके अलावा केमिकल मेथड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका नाम मेंशन करता हूँ। जिस तरह मान लो हमारे पास क्या है, हैंड पैकिंग है, इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटी है या जो यूज़लेस चीज़ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक वॉशिंग है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, इसकी मदद से भी हम जो यूज़लेस चीज़ें है या जो गैंग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, गैंग को अलग कर सकते हैं या जो इम्प्योरिटी है उसको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जो गैंग है या जो यूज़लेस चीज़ें हैं या जो इम्प्योरिटी है उसको हम अलग कर सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन करवा के उसकी मदद से भी हम अलग कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के मेथड हैं, इन सब को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोसेस होगा, किस तरह यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।